नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में मुकेश अंबानी के घर के पास एंटीलिया बिल्डिंग के बाहर जिलेटिन से भरी हुई गाड़ी जो 25 फरवरी को मिली थी, उस मामले में नया मोड़ आ गया है और मुंबई पुलिस के तेज तर्रार अफसर उद्धव ठाकरे के खास सचिन वजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इतना ही नहीं, 25 तारीख तक उनको एनआईए की रिमांड पर दिया गया है। इस एनआईए ने जो रिमांड की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई थी, सबूतों के साथ कोर्ट ने देखने के बाद ये पाया है कि इससे और अधिक पूछताछ के लिए सचिन वजय को रिमांड पर देना जरूरी है और इसलिए रिमांड पर दिया गया है। इससे अब आप समझिए कि सचिन वजय के खिलाफ जो देवेंद्र फडणवीस पूर्व सीएम है महाराष्ट्र के, वो जो आरोप लगा रहे थे कि सचिन वजय इसमें मुख्य अभियुक्त है और मनसुख हिरेन की हत्या एक साजिश के तहत की गई है और उस हत्या करने में भी सचिन वजय जिम्मेदार है, जैसा कि मनसुख हिरेन की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई। अब इसका मतलब जब एनआईए के पास पूरे सबूत मिले हैं और एनआईए को अब ये रिमांड पे मिल गया है, तो इसका मतलब अब ये पुख्ता होती है वो बात जो देवेंद्र फडणवीस ने उठाई थी और जो मनसुख हिरेन की पत्नी ने एफआईआर में लिखी है कि इस पूरे जो ये षड्यंत्र है इसके पीछे सचिन वजय है। जी हां, आपको बताएं, एनआईए ने 13 घंटे सचिन वजय से पूछताछ की और इस पूछताछ में सचिन वजय ने जो जानकारी दी है एनआईए को अभी तक, वो चौंकाने वाली है। और सचिन वजय ने बोला है कि मैं इस पूरे एंटीलिया केस में एक टुकड़ा मात्र हूं, यानी इस साजिश में 5-7 लोग और मिले हुए हैं। वो कौन है, उनकी क्या भूमिका है, इसकी पूरी अगर जांच होगी तो महाराष्ट्र में शिवसेना के ऊपर गाज गिरना तय है। और मैं बता दूं कि शिवसेना का एक बड़ा लीडर जो सचिन वजय का बिल्कुल खासम खास है, इस पूरे मामले में उसकी इन्वॉल्वमेंट है और जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं उससे भी लगातार सचिन वजय टच में थे। जबकि आप समझ लीजिए कि ये सचिन वजय जब इस मामले में फंसता दिखाई देता है तो पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र और उद्धव ठाकरे पूरी सरकार इसके फेवर में उतर जाती है। यहां तक कि आपको बताएं कि संजय राउत सामना में बाकायदा एक लेख लिखते हैं और उस लेख में लिखते हैं कि जब हमारी एटीएस और मुंबई की पुलिस इस पूरे मामले की जांच ठीक से कर रही है और मुंबई की पुलिस इसकी जांच करने में सक्षम है, तब एनआईए बीच में क्यों आई। और वो कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो एनआईए है ये महाराष्ट्र सरकार पे दबाव बनाने के लिए ये जांच कर रही है और ये सरकार को अस्थिर करने की गंभीर योजना है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए एक षड्यंत्रकारी कोई षड्यंत्र रचता है और उस षड्यंत्र के पीछे सूत्रधार है दिल्ली की तिहाड़ जेल में बैठा हुआ एक आतंकवादी जिसका नाम तहसीन अख्तर है, इंडियन मुजाहिदीन का एक ये जो है आतंकवादी है और ये दिल्ली की जेल में बैठकर एक स्क्रिप्ट लिखता है, तैयारी करता है कि किस तरह से मुकेश अंबानी को धमकी दी जाए या उसको उसकी हत्या कर दी जाए। और इस सारे खेल में उसने गाड़ी का प्रबंध किया, पुलिसकर्मी का प्रबंध किया और जिलेटिन की छड़ों का प्रबंध किया और पहुंचाने वालों का इंतजाम किया। और इस सारे इंतजाम में यदि सचिन वजय ये कह रहे हैं कि मैं तो एक टूल हूं, मैं तो एक हिस्सा हूं, इसमें बाकी भी कड़ियां जुड़ेंगी, तो ये बहुत गंभीर है कि देश के एक बड़े उद्योगपति को मारने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए एक आतंकवादी प्लानिंग करता है दिल्ली की जेल में बैठा हुआ, या उसको डराने और धमकाने की कोशिश करता है। हम मुंबईया फिल्मों में जैसे देखते हैं कि किसी से हफ्ता वसूली करने के लिए गुंडे लोग उसके ऑफिस में या दुकान में जाते हैं और हफ्ता वसूली नहीं करने पे खाली हवा में फायर करके उसको डराने की कोशिश की जाती है और डर कर आदमी फिर हफ्ता देना शुरू कर देता है। शायद इसी तरह इसमें हफ्ता वसूली का केस भी है और इसमें मुकेश अंबानी के नाम पर डरा धमका कर और या तो अगली बार उसकी हत्या करने की साजिश ये जेल में बैठे हुए आतंकवादी ने रची है। सवाल यह उठता है कि यदि कोई आतंकवादी एक हमारे देश के उद्योगपति की हत्या करना चाहता है और उसके लिए वो सारा अरेंजमेंट करता है और उस अरेंजमेंट में एक पुलिस का तेज तर्रार अफसर भी शामिल होता है जिसकी बड़ाई संजय राउत कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं
कि ये जो सचिन वजय है ये बहुत ही ईमानदार अफसर है, ये बहुत ही तेज तर्रार अफसर है। हमें समझ नहीं आ रहा कि यदि मान लीजिए कोई एक दोषी व्यक्ति है और पुलिस उसकी जांच करती है, उस पर कोई आरोप लगते हैं, तो राजनीतिक दल इसमें कूदते क्यों हैं? यदि देवेंद्र फडणवीस उसकी जांच की मांग कर रहे हैं तो एटीएस को तत्काल जांच करनी चाहिए थी, उसको गिरफ्तार करना चाहिए था सचिन वजय को। लेकिन सचिन वजय को एटीएस गिरफ्तार नहीं करती है। कई दिन बीत जाने के बाद भी दूसरी गाड़ी एंटीलिया में जो यूज हुई थी उसका पता नहीं चलता है। संजय राउत कहते हैं कि मुंबई की एटीएस, मुंबई पुलिस इस केस को सॉल्व करने में सक्षम है, और उसकी कार्यशैली देखिए कि किस तरह की कार्यशैली महाराष्ट्र सरकार की है कि इस मामले में मुख्य अभियुक्त बनाया गया है सचिन वजय को। जो मनसुख हिरेन की पत्नी है वो आरोप लगा रही है कि सचिन वजय ही मेरे पति के हत्यारे हैं, और इस केस की पूरी जांच का मेन जो अधिकारी है, जांच अधिकारी, वो सचिन वजय ही है। तो आप समझिए कि जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र का, उसका कितना प्यारा और या कितनी प्लानिंग है, इसी बात से समझिए कि इस पूरी साजिश के पीछे सचिन वजय का नाम आता है और जांच अधिकारी वो सचिन वजय को ही बनाते हैं। तो क्या कोई दुनिया में आज तक ऐसा पुलिस अधिकारी हुआ है कि वो अपने ही खिलाफ लगाए गए आरोप में अपने आप को दोषी सिद्ध कर दे? तब ये संजय राउत बौखलाए क्यों हैं? संजय राउत एक वर्ड बोलते हैं, एनआईए की जांच से सरकार अस्थिर हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि संजय राउत जी जरा देश को बताओ कि अगर एक पुलिसकर्मी किसी हत्या में दोषी है या किसी षड्यंत्र में शामिल है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए तो सरकार कैसे अस्थिर हो जाएगी? ना तो वो कोई विधायक है, ना वो कोई सांसद है, वो एक पुलिसकर्मी है। उसके गिरफ्तार होने से पुलिस महकमे में तो जरूर फर्क पड़ेगा कि ये मैसेज जाएगा कि महाराष्ट्र की तेज तर्रार पुलिस के लोग, जिनको ये कहा जाता है कि वो भारत की सर्वश्रेष्ठ पुलिस है, उसके अधिकारी और उसके कर्मचारी इस मामले में मिले हुए हैं कि किसी को डराया जाए, किसी को धमकाया जाए और उससे हफ्ता वसूली की जाए, या किसी की हत्या कर दी जाए और उसको आत्महत्या बताया जाए। इस पे गिरेगी तो पुलिस गिरेगी, लेकिन सरकार कैसे अस्थिर होगी ये समझ से परे है। लेकिन संजय राउत कहते हैं कि ये सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि भाजपा नेता जो राम कदम है वो इसी में वो कहते हैं, इस संजय राउत की बात का जवाब एक तरह से इसमें मिलता है कि संजय राउत जो कह रहे हैं कि ये सरकार अस्थिर कैसे होगी, और राम कदम की बात से पता लगता है कि राम कदम कहते हैं कि ये जो सचिन वजय की गिरफ्तारी हुई है इसका नार्को टेस्ट कराना चाहिए। नार्को टेस्ट में ये पता लगेगा कि महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना के लोग, गृह मंत्री और वहाँ का कमिश्नर, इन सबका क्या गठजोड़ है और इस एंटीलिया केस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किस किस लोगों की सहभागिता है, ये नार्को टेस्ट से ही पता लगेगा। इसका मतलब ये है कि जरूर कोई ना कोई ऐसा रहस्य है जो सचिन वजय के पास है, जिसके खुलने का डर उद्धव ठाकरे को और संजय राउत को है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जब देवेंद्र फडणवीस लगातार जांच की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और विधानसभा में बाकायदा उन्होंने इसके लिए प्रदर्शन किया, तो संजय राउत कहते हैं कि ऐसा क्या होता है कि पूरी केस की जानकारी देवेंद्र फडणवीस को पहले मिल रही है। ये महाराष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। क्यों भाई? आप कहते हो देवेंद्र फडणवीस के पास पूरी जानकारी पहले पहुंचती है, तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो बोल रहे हैं वो आपको भी पता है और वो बात सच है। देवेंद्र फडणवीस ने क्या बोला है? देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ये बोला कि एंटीलिया केस में शिवसेना का एक नेता धनंजय और सचिन वजय, ये दो व्यक्ति जिम्मेदार हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जो खुलासा किया, उन्होंने कहा कि मनसुख हिरेन को शिवसेना के नेता के फार्म हाउस पे ले जाया गया, वहां उसकी हत्या की गई। तो क्या आप समझते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को एक पुलिस वाले ने खबर दी होगी? क्या धनंजय के फार्म हाउस पे यदि किसी की हत्या की गई है तो उसकी जानकारी किसी पुलिसकर्मी को होगी और वो देवेंद्र फडणवीस को पहले बताएगा? ये कैसे आपने सोच लिया? ये तो एक आम महाराष्ट्र में लोग जानते हैं कि जो सचिन वजय है उसकी निकटता किन किन नेताओं से है,
और ये तो मैं एक प्रोग्राम में पहले ही बोल चुका हूं कि ये सचिन वजय जो है, ये पहले एक हत्या के केस में सस्पेंड हुआ, उसके बाद ये जेल गया, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार बनी महाराष्ट्र के अंदर, इनको पूरा केस समाप्त करके और दोबारा से पुलिस में बहाली दे दी गई। और इतना ही नहीं तो CIU का ये हेड बना दिए गए। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर को CIU का हेड बना दिया जाए। तो ये मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री की कृपा से सचिन वजय को सारे केसों से बरी करते हुए उसको CIU का हेड बना दिया गया। तो किससे छुपा है कि उद्धव ठाकरे जी के सारे केस यही डील करता है। शिवसेना के नेताओं को बचाने का काम यही सचिन वजय करता है। और जितनी भी हत्या, उनको आत्महत्या में परिवर्तन करके जो रहस्यमय मौत महाराष्ट्र के अंदर हो रही है, उसको सबको मैनेज करने का काम ये सचिन वजय ही करता है। तो क्या कारण है कि संजय राउत सामना में लिखते हैं कि ये सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। इसका मतलब यह है कि संजय राउत भी ये बात जानते हैं कि सचिन वजय ने अगर राज उगले, और उसने राज उगल दिए कि उद्धव ठाकरे की मिलीभगत क्या है, उद्धव ठाकरे ने किस एवज में इसको नौकरी पे रखा, उद्धव ठाकरे ने कौन कौन से केस सोल्व से ये सचिन वजय के जरिए करवाए हैं, और कौन कौन से रहस्य ठाकरे परिवार के सचिन वजय के पास कैद हैं, उसके दिमाग में है, उसके दिल में कैद हैं। तो ये सब खुलने का अगर भय शिवसेना और संजय राउत को है, तो निश्चित रूप से जब NIA जांच करेगी और इन चीजों का खुलासा यदि हो गया, यदि नार्को टेस्ट हो गया और सचिन वजय ने ये चीजें उगल दी, तो जरूर निश्चित रूप से फिर उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ सकता है, हो सकता है। इसीलिए संजय राउत कह रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करने की ये साजिश है। जबकि आपको बताएं कि NIA आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों की जांच करती है और उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि दिल्ली की जेल में बंद आतंकवादी तहसीन अख्तर, उसके तार इस केस से जुड़े हुए हैं। अब केवल यह पता लगाना है कि इस पुलिसकर्मी के अलावा कौन पुलिसकर्मी और उसमें सहायता कर रहे थे। हो सकता है मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह भी इस मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हों, और यह भी हो सकता है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक भी इसमें जानकारी रखते हों। इसीलिए शायद सारी शिवसेना की फौज और सारे महाराष्ट्र के सरकार ये इस सचिन वजय के पक्ष में उतर के आ गए हैं, इसके वकील बन के आ गए हैं, जिसका जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने बार बार किया है। तो इसका खुलासा होना बाकी है। और जिस तरह से ये गंभीरता केस में देखी जा रही है और जिस तरह की चीजें खुलकर के सामने आ रही है कि सचिन वजय ने खुद स्वीकार किया है और उसने कहा है कि मैं तो केवल एक कड़ी हूं, बाकी और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब ये बहुत ही गंभीर मसला है कि किसी उद्योगपति की हत्या में आतंकवादियों का प्रयोग करना और एक साजिश रचना पुलिसकर्मी के द्वारा, और एक ईमानदार किसी उद्योगपति की हत्या हो जाना, उसके पीछे की भी साजिश का खुलासा होना बाकी है। इस सब के लिए जितनी भी जांच की जाए वो करनी चाहिए NIA को, और इस जांच का खुलासा करना चाहिए कि पूरा देश जानना चाहता है कि इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग हैं। वंदे मातरम।